बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से यात्री सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। 8 नवंबर 2020 से शुरू हुए इस एयरपोर्ट पर अब तक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इसकी वजह से यात्री अपने निजी वाहन और टैक्सी वाले NH 527 बी सड़क पर अपने वाहन पार्क करते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा लगातार बना रहता है। इस एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल इस समस्या से निजात मिलने नहीं जा रही है। दरअसल कुछ समय पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय वायुसेना से 2.4 एकड़ जमीन मांगी थी, जिस पर एक नया टर्मिनल भवन बनना था और उसी परिसर में पार्किंग की व्यवस्था भी होनी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय वायुसेना ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से अब जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पार्किंग के लिए नई जमीन का प्रस्ताव भेजना पड़ा है। अब वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई जमीन का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। ये ज़मीन एयरफोर्स के वर्तमान परिसर में चल रहे टर्मिनल भवन से सटी हुई है और वन विभाग के अंतर्गत आती है। एयरपोर्ट के स्थायी टर्मिनल के लिए 78 एकड़ जमीन जब तक अधिग्रहित नहीं हो जाती है और उस पर स्थायी टर्मिनल भवन और पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक के लिए वन विभाग की जमीन पर ये पार्किंग स्थल काम करेगा। हालांकि NH 527 बी सड़क से सीधे वर्तमान टर्मिनल तक आवाजाही के लिए जो फ्लाईओवर बनना था, उसकी अनुमति भारतीय वायुसेना ने दे दी और इसका काम तेजी से चल रहा है। इसके बन जाने के बाद एयरफोर्स के संवेदनशील प्रवेश द्वार से यात्रियों के प्रवेश करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसके पहले दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक मनीष कुमार ने कहा था कि भारतीय वायुसेना से 2.4 एकड़ जमीन मांगी गई है, जिस पर एक नया टर्मिनल भवन और पार्किंग स्थल बनेगा। उन्होंने कहा था कि अगर ये 2.4 एकड़ जमीन एयरफोर्स से मिल जाती है, तो अगले 3-4 साल तक के लिए यात्रियों के बोझ को सहने की क्षमता विकसित हो जाएगी। साथ ही उसी स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एयरफोर्स से जमीन नहीं मिलने की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन दरभंगा डीएम राजीव रोशन के ताज़ा बयान से यही लगता है कि ये प्रस्ताव खारिज हो गया है। चलिए हम आपको सुनाते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक मनीष कुमार का वो बयान, जिसमें उन्होंने एयरफोर्स से 2.4 एकड़ जमीन की मांग की थी। साथ ही दरभंगा डीएम राजीव रोशन का ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने वन विभाग की जमीन पर पार्किंग स्थल बनाने के लिए नया प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही है। चूँकि कार पार्किंग यहाँ के लिए बहुत बड़ी समस्या है और पैसेंजर की सुविधा के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पर हम लोग के चल रहा है कार पार्किंग। अभी जल्द ही हम लोगों ने 2.4 एकड़ का एंट्री मेजर में भारतीय वायुसेना से ज़मीन की मांग की है। उस भी हम लोगों को भारतीय वायुसेना से काफ़ी सहयोग मिल रहा है और जिससे हम लोग एक नया टर्मिनल जैसा अभी बना हुआ है, एक नया टर्मिनल और हम लोग बना पाएंगे एंट्री मेजर में तत्काल राहत के लिए, और वो उसकी भी कैपेसिटी वही 1400 स्क्वायर मीटर में बनेगी लगभग। मुख्य रूप से अभी जो एक अतिरिक्त बनना था पुल, जिससे यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, तो वो कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक टैक्सी पार्किंग के लिए जो है उसके लिए स्थल चयन करके उसका प्रस्ताव बना के भेजा गया है, ताकि वहाँ के यात्रियों को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। अगर कोई लोग आते हैं तो उनके वाहन के पार्किंग के लिए जगह होगा और आवागमन की सुविधा बेहतर हो सकेगी और जो भीड़ भाड़ है उसमें कमी आएगी। कौन सा जगह है वो? ये हमारा जो अभी वर्तमान में टर्मिनल बिल्डिंग का जो कैंपस है, उससे सटे ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यूज़ में है, नर्सरी में, उसमें खाली जगह है जो ठीक बगल में है, उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मिथिला की ऐसी ही पॉजिटिव खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।